Hi students, welcome on Physics Point. So today we are going to revise surface tension. So ये एक short topic है, not a big lengthy topic, but it can give you marks in your competitive exam. Like you can expect, आपके जेई में एक क्वेश्चन यहाँ से रह सकता है and नीट में भी यहाँ से one or two question may come from this. So just in one shot we are going to revise all the formula, also some theory related to that. एंड जस्ट आप उसके बाद में PYQs प्रैक्टिस कर सकते हैं. इट इज इम्पोर्टेंट जस्ट इफ यू जस्ट प्रैक्टिस 30 क्वेश्चंस और मे बी so that will be this topic will be done. Okay, so without delay let's start. So surface tension. So surface tension, what is it? So like if you take any material या कोई liquid लेते हैं, so liquid में एक tendency रहता है to have a minimal surface area or least surface area. This tendency is known as surface tension. And why this comes, ये आता क्यों है? Due to intermolecular forces. And with help of this surface tension, mosquitoes होते हैं and low weight needle होता है that floats on a liquid, although that may be having weight. Okay, right? So now intermolecular forces का हम डिस्कशन कर रहे हैं. तो intermolecular forces दो टाइप के रहते हैं. एक तो रहता है cohesive force. Cohesive, it means that force, that intermolecular force जो सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी टेक वाटर, सो वाटर में H2O मॉलिक्यूल्स हैं. H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लग रहा है उसे हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं. नाउ कोहेसिव फोर्स इज, दिस इज सीक्वेंस यू मे जस्ट कीप इन माइंड एंड आल्सो वी कैन जस्ट रिलेट इट. ओके, सो जैसे सॉलिड्स में रहता है, तो सॉलिड्स में क्या रहता है? बिकॉज सॉलिड्स आर वेरी if you want to break them, you need to apply so much force. So that's why you can understand that solids have so much cohesive force compared to the gases and liquids. So this is the sequence of cohesive force. Now next is adhesive force. So adhesive force क्या होते हैं? जब like if we put water को किसी हम वेसल में पुट करते हैं, तो वाटर एंड वेसल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम बोलेंगे एडेसिव फोर्स, राइट? Okay, so now molecular theory of surface tension. This says that if we take three molecules, one is molecule at position A that is deep inside the liquid, तो उसके ऊपर सभी टाइप्स चारों तरफ से सरफेस टेंशन की इंटरमोलिकुलर की वजह से फोर्स लगते रहेंगे. लाइक हियर, ओके, हमने ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, स्मॉल लेटर्स में लिखा है, बट आई थिंक यू कैन जूम आउट इट एंड सी इट. ओके, सो पॉइंट ए पे जो भी अपने पास में मॉलिक्यूल्स रहेंगे दे विल बी हैविंग बैलेंस्ड फोर्सेस. बट इफ यू टेक मॉलिक्यूल्स दैट आर बिटवीन पॉइंट बी टू पॉइंट सी, जैसे मैं यहाँ पे रेड से एक बार फिर से आपको मैं शो कर रहा हूँ, सो इसके बीच में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स रहेगा. लाइक फॉर एग्जांपल सी के ऊपर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नीचे की तरफ रहेंगे, क्योंकि ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं है इस लिक्विड के, राइट? तो इसीलिए टोटल रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ होगा. ओके, so that's why there is a force, and if you want to take out some particle or some liquid from here, we need to apply some force to that, right? So now let's come on the surface tension coefficient. How do we calculate it? हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? So कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, लाइक वी विल पुट सम रोड इन लिक्विड और रिंग एंड इवन डिस्क, है ना, और उसको हम सरफेस पे जस्ट पुट करके ऊपर लेके जाएंगे. हम मासलेस लेंगे इसे. ओके, so like here I am taking a rod, okay, and I am applying a force F. मैं इसके ऊपर F फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि मेरे को पुल करना है. सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट? सो T इंटू एल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ T सरफेस टेंशन कोफिशिएंट. सो इसमें दो लेयर्स बनेंगी, एक लेयर इधर की तरफ, एक लेयर इधर की तरफ. आपको ये याद भी रख लेना है कि अगर हम कोई एक रोड लेते हैं तो उसमें डबल लेयर बनेगी, एंड रिंग है उसमें भी डबल लेयर बनेगी, एंड अगर कोई डिस्क है तो उसमें केवल एक ही लेयर बनेगी जो इसे अट्रैक्ट करेगी नीचे की तरफ. लिक्विड केवल एक ही लेयर बनाएगा, राइट? ओके, सो पर यूनिट लेंथ जो फोर्स लग रहा है उसको मैं सरफेस टेंशन बोल रहा हूँ. तो T इंटू एल इधर की तरफ लगा, T इंटू एल इधर की तरफ लगा, तो सरफेस टेंशन कोफिशिएंट इन द केस ऑफ रोड we will be getting T equals to F by 2L. Perfect. Okay,
So T in the case of ring we know 2 pi r inner surface length and outer surface length भी 2 pi r रहेगा, तो टोटल surface length 4 pi r हो जाएगा बच्चों. So total अपने पास में surface tension coefficient is defined as total force divided by length of line. So that is T equals to F, that force we are applying, and divided by length of line is 4 pi r over here. And in the case of disc it will be, yes, it will be F by 2 pi r. Okay. So and the unit will be Newton per meter just from here, and the dimension is mt minus 2. Okay, right. So now let's calculate surface energy. What is surface energy? Here we are defining for per unit area. So like अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं, अगर ये किसी लिक्विड के ऊपर रखा होता है and if you want to pull it, so we need to do some work. Okay, right. So ये work, that work will be stored because that forces are here elastic forces, and that's why this work will be stored in the form of surface energy. So surface energy will be work done divided by total area. This is surface energy per unit area. So work done, जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, राइट, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा T इंटू एल, राइट, और हमने X से पुल कर लिया तो T इंटू एल इंटू एक्स हम इसके ऊपर टोटल वर्क कर लिए. एंड टोटल एरिया कितना हो गया, तो देखिए अगर अपने पास में एक कोई L लेंथ का रोड था तो L इंटू एक्स टोटल एरिया हो जाएगा, राइट. सो T इंटू एल इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स करेंगे तो सरफेस एनर्जी T आ जाएगा आपके पास में, एंड दैट विल बी जूल पर मीटर स्क्वायर यूनिट. ओके, नाउ शेप ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी और मेनिस्क्यूल. ओके, सो देखिए नाउ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से, इंटरमोलिकुलर अभी हम कोहेसिव एंड एडेसिव पे अगेन आएंगे. सो इंटरमोलिकुलर में अपने पास में कोहेसिव फोर्सेस हैं एंड एडेसिव फोर्सेस हैं. हियर आई एम रिप्रेजेंटिंग F1 एडेसिव फोर्स, है ना. F1 मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एडेसिव फोर्स. एडेसिव फोर्स इज फोर्स बिटवीन दी सरफेस बिटवीन दी लिक्विड एंड दी वेसल. ओके, and F2 है cohesive force, that is between the liquid molecules itself. Okay, so first case is F2 is equals to root to F1, because देखिए यहाँ पे F1 लगेगा राइट इधर की तरफ, है ना, एंड F2 रिजल्टेंट अगर आप लेंगे तो ये समथिंग 45 डिग्री पे लगेगा. ओके, मैं ये डिटेल में जब कभी दोबारा से सरफेस टेंशन लूंगा तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको. सो नाउ अगर F2 का दैट दिस इज F2 राइट, एंड ओके, सो F2 का एक इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा F2 डिवाइडेड बाय रूट 2, एंड अगर ये जस्ट इक्वल हो जाता है F1 के, इट मींस F2 बिकम्स इक्वल टू रूट 2 F1, तब सरफेस फ्लैट रहेगा. नाउ F2 अगर अपने पास कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू root to F1, so root to F1, okay, root to F1 is greater than F2, it means adhesive force is greater than cohesive force, तो उस केस में राइज हो जाएगा. ओके, और नेचुरली भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लाइक अगर मॉलिक्यूल्स हैं एंड जस्ट आप इमेजिन करिए कि जैसे अपने पास में कैपिलरी है एंड उसमें वाटर या लिक्विड रखा हुआ है, एंड अगर वेसल के मॉलिक्यूल्स उसे स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं तो नेचुरली वो ऊपर राइज करेगा. ओके, नाउ ये ऊपर राइज करेगा. अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो देखिए कौन सा मिरर टाइप बन रहा है, याद करिए कॉनकेव मिरर. तो ये जैसा कैसा शेप बन रहा है, कॉनकेव, राइट. ओके, सो कॉनकेव शेप बनेगा यहाँ पे. एंड इफ कोहेसिव फोर्सेस आर मोर, सो क्या रहेगा उस केस में वेसल है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा इतना स्ट्रांगली. दैट्स व्हाई दिस विल बी कॉन्वेक्स. दिस सरफेस इफ यू सी फ्रॉम द टॉप इट विल बी कॉन्वेक्स, राइट. एंड वाटर के केस में ये कॉनकेव बनता है, मरकरी के केस में कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग रहते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉन्वेक्स. ओके, राइट. सो नाउ प्रेशर डिफरेंस आप याद रख सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं. बाय जस्ट फोर्स कैलकुलेशन से भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. फोर्स इनसाइड इक्वल्स टू आउटसाइड, एंड इनसाइड फोर्सेस में हम ऐड कर देंगे जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो भी ऐड कर देंगे. तो लिक्विड ड्रॉप के केस में दैट प्रेशर डिफरेंस वी आर गेटिंग इज 2T by RT, सरफेस टेंशन कोफिशिएंट ऑफ फॉर दिस
particular liquid and r is radius of liquid drop. And soap bubble के केस में because there will be two surfaces, okay, बबल में क्या होगा देखिए, एक सरफेस आउटर रहेगा, एक सरफेस इनर रहेगा, इसलिए सरफेस टेंशन 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, राइट. सो प्रेशर डिफरेंस वी विल बी गेटिंग दैट विल बी 4T डिवाइडेड बाई आर. एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एक्सेस प्रेशर हमेशा कॉनकेव साइड रहेगा. अगर आप यहाँ पे बैठ जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं लिक्विड ड्रॉप के अंदर, समाउ ओके नॉट पॉसिबल. सो फिर भी अगर आप बैठ जाते हैं लिक्विड ड्रॉप के अंदर, सो इफ यू सी फ्रॉम इनसाइड तो कैसा दिखेगा आपको, कॉनकेव दिखेगा. एंड दैट्स व्हाई इनसाइड प्रेशर ज्यादा रहेगा. लेट्स से इफ आउटसाइड इज पी नॉट, so then inside will be P naught by P naught plus 2T by R and P naught plus 4T by R in the case of soap bubble. Okay, perfect. So now let's come on the capillary. Okay, capillary में again that is based on this only. So अगर angle of contact greater than 90 है, अगर ग्रेटर देन 90 इट मींस लाइक केस ऑफ मरकरी. ओके, अगर आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे मरकरी को किसी लिक्विड किसी कैपिलरी में डाल के, सो आप देखेंगे कि ये कभी सरफेस से स्टिक नहीं होगा. वाई? बिकॉज कोहेसिव फोर्सेस आर मोर. ओके, राइट. सो थीटा ये है, कौन सा थीटा, लाइक अगर अपने पास में ये सरफेस है और ये लिक्विड है, ओके, तो ये सरफेस ऑफ वेसल है और ये लिक्विड का सरफेस है, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट. एंड दैट कम्स दैट इज if greater than 90, that then it will not wet the wall. If theta is less than 90, then it will wet the wall. Okay, then there is ascent formula. H equals to 2T cos theta divided by rho rg. T is surface tension coefficient and theta is angle of contact, r is radius, rho is density and g is gravity. Now अगर इनसफिशियंट लेंथ रहता है, लाइक अगर अपने पास में जो कैपिलरी है दैट इज नॉट ऑफ सफिशिएंट लेंथ, तो उस केस में जो रेडियस है कैपिलरी के राइज का, ओके, फ्लूइड के राइज का, वो इंक्रीज हो जाएगा. एंड दैट विल इंक्रीज, दैट्स व्हाई जो हाइट है वो डिक्रीज कर जाएगा. देखिए यहाँ से एच एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो R1 H1 इक्वल्स टू R इंटू एच हो जाएगा. एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट सम अदर रेडियस. ओके, एंड ये अपने पास में रेडियस एंड हाइट के बीच का ग्राफ है. सो हाइट एंड रेडियस के बीच में ये समथिंग ग्राफ है. एंड क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाई if radius increases, so height of ascent will decrease. Okay, so that is all about surface tension. Now try your PYQs. You can again see it if you haven't got all of the formula. Okay, so thank you. Let's end over here.